अगर आप यूपी और बिहार से देख रहे हैं या यूपी और बिहार से बिलॉन्ग करते हैं तो आप इसे जानते ही होंगे। इसकी लेयर देखिए, देखते ही मन करता है कि बस खा लिया जाए। खा लिया जाए से याद है, इसका नाम कुछ ऐसा ही है। तो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग उपासना किचन एंड आर्ट। कैसे हैं आप लोग? इसे बनाने में ज़्यादातर लेयर खुलती नहीं है या बहुत टाइट बनते हैं, तो आज हम बना रहे हैं होली स्पेशल खाजा, जो कि यूपी बिहार वाले जानते ही हैं। और कभी-कभी क्या होता है ना, इसकी परतें ठीक से खुलती नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ मैं आधे कप के जितना मैंने चीनी ली है और इधर हम इसे साइड में रख देंगे और उसी कप से हम लेंगे मैदा। आप कोई भी कटोरा या मीडियम साइज़ की कटोरी लेके इसे नाप कर बनाइएगा। जिससे मैंने आधा कप चीनी ली है, उसी कप से मैंने लिया है 1 कप मैदा और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे घी लिया है। अगर छोटी चम्मच से ले तो 2.5 चम्मच के तकरीबन मैंने यहाँ घी लिया है, मतलब हमें इसमें मोयन लगाना है। मैंने यहाँ घी मेल्ट नहीं किया, मैं थोड़ा गुनगुना पानी ही लूँगी। और अब हम चाशनी बनाने के लिए पानी मिलाएंगे। तो मैंने आधा कप चीनी ली थी, तो मैं पानी लूँगी आधे से भी आधा। अगर आप 1 कप चीनी ले रहे हैं तो आप आधा कप पानी लीजिएगा, जिससे कि सिर्फ चीनी हमारी पानी से कवर होनी चाहिए। तो इसे धीमी आंच पे हम रख देंगे और अब हम लगाएंगे यहाँ आटा। तो यहाँ मैं गुनगुने पानी से लगा रही हूँ। अगर आप घी मेल्ट करके ले रहे हैं तो नॉर्मल पानी से ही लगाइएगा। हम इसका मीडियम डो लगाएंगे, ना ही ज़्यादा हमें सख्त लगाना है और ना ही ज़्यादा लूज़, मतलब रोटी जितना भी नहीं और ना ही पूड़ी जितना, क्योंकि हम इसे 10 में 15 मिनट के लिए रखेंगे, जिससे कि वो रेस्ट से अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे अगर हम ज़्यादा ढीला लगा लेंगे तो फिर परतें चिपक जाएंगी आपस में, और ज़्यादा टाइट लगाएंगे तो हार्ड बनेगा। तो हमें इसका मीडियम डो लगाना है, ना ही ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो इसे धीरे धीरे लगा लीजिए। कभी भी आप आटे में मोयन डालें, मतलब घी या तेल को जो भी आप ऐड कर रहे हो, तो कोशिश करिएगा उसे ओवर नीट ना करें, मतलब ज़्यादा नहीं मथे। उसे थोड़ा ही आप गूँथ कर रख दें, ज़्यादा नहीं गूँथना चाहिए, जिससे उसका मोयन ख़राब हो जाता है। गूँथ के एक साइड रख दिया है और इधर मैंने रख दी है चाशनी बनने के लिए। और अब हम इसमें करेंगे केवड़ा एसेंस। यहाँ 1 ढक्कन मैंने लिया है। आप चाहे तो इलायची डाल सकते हैं और 1 ड्रॉप मैंने डाला है फूड कलर। यहाँ केसर डाल सकते हैं आप, पूरी तरह ऑप्शनल है। ये दोनों चीज़ नहीं है तो इलायची के दाने और केसर के धागे से भी काम चल सकता है। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ मैंने आधा टीस्पून लेमन जूस डाला है, जिससे क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये हो गया है। हमें सिर्फ 1 तार की चाशनी लेना है। तो देखिए, आप एक आध बार चेक कर लीजिएगा कि ये हुआ है या नहीं। हल्की गाढ़ी रहेगी चाशनी, और चेक करते हुए थोड़ा हाथों का ध्यान रखें, जले ना, फूँक कर करें। जब आप चेक कर रहे हो तो गैस की फ्लेम ऑफ कर दें, उसके बाद आराम से चेक करें। तो देखिए, अब ये बिल्कुल रेडी है। 1 तार की चाशनी चाहिए हमें, 2 की नहीं, नहीं तो पूरा जम जाएगा। ये देखिए, ये परफेक्ट है, बिल्कुल इस तरीके की होनी चाहिए। जब भी आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं या आपको आइडिया नहीं है, तो गैस की फ्लेम ऑफ करते जाइए और चेक करते जाइए और फूँकना ना भूलें, ताकि हाथ ना जले। अब हम बना लेते हैं साटा। तो मैंने यहाँ 2 टीस्पून लिया है घी और 2 टीस्पून के ही जितना मैंने यहाँ कॉर्नफ्लोर लिया है, यानी कि अरारोट। इसे अच्छे से मिला लेंगे। जो मेन काम होता है खाजा का, वो यही करता है। वैसे तो कई लोग मैदा भी इसमें मिला लेते हैं, पर कॉर्नस्टार्च से, मतलब कि अरारोट से रिज़ल्ट अच्छा आता है। फेल होने के चांस भी कम होते हैं, होते ही नहीं हैं। इससे अच्छे बनते हैं, लेयर अच्छी आती है और एकदम क्रिस्पी आती है। तो कॉर्नस्टार्च से लेयर बनाए, अच्छी बनेगी। तो मेन इसका काम ये होता है, आपने सारी प्रोसेस कर ली, बेल लिया, साटा भी लगा लिया, एक के ऊपर एक सारी जो हम चपातियाँ बेलते हैं वो भी आपने अच्छे से कर ली। पर प्रॉब्लम कहाँ जाती है, जब हम फ्राई करते हैं। इसे बिल्कुल हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ किचन टॉप पूरा क्लीन कर लिया है
और मैं ज़्यादातर किचन टॉप पे ही बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि जल्दी काम हो जाता है। थोड़ा कोशिश करिएगा सारे जो आप इसे कट करें इक्वल हो तो अच्छे और एक से बनते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। मैंने काउंटिंग कर ली है कि 1 कप में कितने बनते हैं। तो अगर आपको होली में ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है और आपने पहले कभी नहीं बनाया है, तो पहले इस क्वांटिटी का बना के ज़रूर देखिए, एक बार में ही परफेक्ट बनाएगा, फिर आप बल्क में भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक ले ली है लोई, अब मैं उसकी चपाती बेल लूँगी। ये स्ट्रेच होता है इसलिए पहले बड़ा होता है फिर छोटा हो जाता है, मैदे की ये खासियत होती है। तो उसे खींचकर थोड़ा आप बेलते रहें और साइड में रख दें। जितना पतला बेलेंगे उतना अच्छा। थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो जाए तब आप इसे रख लें, शेप की चिंता ना करें। बीच किनारी सारी तरफ हमें इसे अच्छे से रोल करना है। ये देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट सा हो गया है ये देखिए इतना पतला होना चाहिए तभी लेयर अच्छी आती है। हम सारे बेल लेंगे, देखिए मेरे हाथ सारे दिख रहे हैं, हमें इतना पतला करना है उसको। बस इतना पतला करके हम अब साटे का यूज़ करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जब आप इसे फ्राई करें तब बहुत ध्यान रखें, हाई फ्लेम हो तो गैस ऑफ कर दे आप। इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। तो मैंने पहली चपाती ले ली है, अब हम इस पे अच्छे से साटा स्प्रेड कर देंगे। अगर आपसे साटा ज़्यादा बन जाता है तो आप इसे पराठों में भी यूज़ कर सकते हैं। एक के ऊपर एक इस तरीके से हम लगाएंगे। अगर आपसे मठरी भी टाइट हो जाती है, एकदम से खुलती नहीं है, तो सबसे जो मेन इसकी मेथड है, एक तो मोयन होता है, जब हम आटा लगाते हैं, मैदे या आटे का कोई भी फ्लोर हो, उसमें हम घी या तेल इतना डालें कि सूखा अगर हम उसकी मुट्ठी बना रहे हैं तो वो आराम से शेप ले ले। तो इस तरीके से आप कुछ-कुछ चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें अच्छी बनती है, नहीं तो मूड ऑफ हो जाता है कि क्या ही है, बना ही नहीं। तो अगली बार आप जब भी इस तरीके की चीज़ बनाएं तो मोयन और टेम्परेचर का ध्यान रखें कि आपकी जो कढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। गुनगुना तेल हो तब हमें डालना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारी जो चपातियाँ बेली थी वो एक साथ जॉइन कर दी है इस साटे के साथ, और जो बचा कुचा है उसे भी मैं फैला लूँगी। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो इस क्वांटिटी के साथ बनाइए, कुछ भी नहीं बचेगा, ना ही चाशनी ना ही साटा। और हल्का सा इस पे मैदा आप डस्ट कर दे और इस तरीके से हमें रोल करना है दबाते हुए। देखिए मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से हमें करना है। अब इसे हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेशर नहीं, बस हल्के हाथों से थोड़ा सेट करना है ताकि पूरा जो हमने स्टिक बनाई है इसकी वो इवनली हो जाए। और साइड से लॉक कर दे थोड़ा दबाकर। यहाँ मैंने चपाती का साइज़ थोड़ा छोटा लिया था, आप चाहे तो बड़ा बड़ा बेल कर ही 2 से 3 बार में ही आप 4-5 कप का बना सकते हैं। अब इवनली इसे कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे इसी तरीके से फ्राई कर सकते हैं, पर इस पे टेम्परेचर का बहुत ध्यान देना रहता है। ये ऊपर से गोल्ड हो जाएंगे बट अंदर से ये कच्चे रहेंगे। देखिए लेयर कितनी अच्छी दिख रही है। तो चलिए एक प्रोसेस और बाकी है, अब हम वो भी कर लेते हैं।
तो यहाँ मैंने एक रेडी वाली जो हमने रोल बनाया था वो लिया और इस तरीके से फिंगर से हम इसे प्रेस करेंगे और साइड में रखते जाएंगे। जब कभी आपको मौका मिले तो हलवाई को देखिएगा, वो इसी तरीके से बनाते हैं। और अगर एक आधी आपका ये रोल खुल भी जाता है तो टेंशन की बात नहीं, हार्ड होने पर वो खुद शेप ले लेता है। तो सारे यहाँ मैंने बना लिए। अब हम इसे हल्का बेलन से दबा देंगे। देखिए इस तरीके से। पर ये सारी मेहनत जब आप एक बार खाजा बनाकर उसे चाशनी में जब आप डिप करेंगे ना, और जब देखेंगे कि एक एक लेयर कितनी प्यारी बनी है, तो ये सारी मेहनत रास आ जाती है कि हाँ हमने मेहनत की और एकदम परफेक्ट बने हैं। तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी क्वांटिटी से आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिए होली से पहले, और होली में आप इसे बल्क में बना लेंगे। ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेंगे और सारे खुलेंगे। देखिए कितनी बढ़िया लेयर आएगी। ये जितनी भी हमने बेलन से दबा दी है वो सारी खुल जाएगी। और बेलन को बहुत ज़्यादा प्रेशर से ना करें, हमें यहाँ हल्का बेलन से इसे प्रेस करना है। आप चाहे तो इसे पूरी मशीन में भी कर सकते हैं हल्का दबा के। अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। तो यहाँ मैंने घी लिया है, आप देख सकते हैं कि बस ऑन किया और हल्के बुलबुले आ रहे हैं। उस स्टेज पे हमें डाल देना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, हाई नहीं रखनी है। जब भी आप मठरी या इस तरीके की चीज़ बनाएं तो फ्लेम इनहेंस हो जाता होना चाहिए और ऑयल बिल्कुल भी तो गर्म यहाँ नहीं होना देखिए चाहिए। आप मैंने किस फ्लेम तभी पे इसके लिए इसे खुलेंगी। तो देखिए यहाँ मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल ही लो रखी है और इसे धीमे धीमे बिना इसे छेड़े धीमे धीमे होने देंगे हम। ये अपने आप खुलते चला जाएगा। ये लो फ्लेम में ही है, धीरे धीरे ये अपने आप ही खुल रहे हैं। ये देखिए। आप अगर गुजिया भी सेकेंगे हाई फ्लेम में तो वो अजीब सी टाइट सी हो जाती है। वो भी ऐसी चीज़ है कि उसे भी हमें धीमी आंच में सेकना पड़ता है। तो जब भी कोई मीठी चीज़ बनाए तो कोशिश करिएगा घी या वनस्पति में बनाए। वैसे तो ऑयल में भी बनता है पर ऑयल में थोड़ी सी स्मेल आती है। आप अगर घी में ना बना रहे हो तो वनस्पति घी में भी आप बना सकते हैं। और अगर आप ऑयल में बना रहे हैं तो आप ऑयल में ही मोयन लगाएं और ऑयल में ही फ्राई करें। ये देखिए खुलते चले जा रही हैं एक एक लेयर। गजब की क्रिस्पी और टेस्ट तो मैं क्या ही बताऊं। ये खाजा बालूशाही को भी फेल कर देता है। इतना क्रिस्पी और इतना टेस्टी बनता है कि क्या ही बताना। तो इस बार होली पे ये आप ज़रूर ट्राई करिए। मैं पहले भी वीडियो में आपको बताती हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ पहली बार बना रहे हो तो उसे थोड़े क्वांटिटी में बनाएं, ताकि अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो ना तो मूड स्पॉइल ना हो। पर जो मैं क्वांटिटी बता रही हूँ सच में मेरी गारंटी है वो बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। और चाशनी, हमेशा ये टेंशन रहती कि हमारी चाशनी बच जाती है, पर यहाँ वो भी नहीं। आप आगे देखिएगा कि चाशनी कितनी बचती है। तो यहाँ मैं चाशनी को हल्का गरम कर ले रही हूँ। और यहाँ खाजा देखिए सारे हो गए हैं। कलर देखिए कितना बढ़िया आया है, एकदम जैसा आना चाहिए। लग रहा है कि ये बेक किया हुआ है। इसे हम एक एक कर कर निकाल लेंगे। और यहाँ पे हम गैस की फ्लेम पूरी तरीके से बंद कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अभी निकाला और तुरंत ही डाल दे। गैस की फ्लेम हम ऑफ करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि तेल अच्छे से ठंडा हुआ है या नहीं। और यहाँ पे जो हमने फ्राई कर लिया है उसे हम इस तरीके से चाशनी डालकर निकाल लेंगे। आप देख रहे होंगे कढ़ाई मैंने हटा दी है।
ताकि ऑयल अच्छे से ठंडा हो जाए। तब जाकर मैं दूसरा बैच उसमें फ्राई करूँगी। इस क्वांटिटी में चाशनी बिल्कुल भी नहीं बचने वाली है, सारी यूज़ हो जाएगी। बस आप जितने भी कप बनाए उसी के अकॉर्डिंग आप चाशनी और मैदे की क्वांटिटी बढ़ा लें, परफेक्ट चाशनी बनेगी। बस इतना ही रखना है हमें, उससे अच्छे से कोट करना है और बाहर निकाल लेना है। चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, गुनगुनी हो। इस तरीके से मैंने सारे निकाल लिए और अब मैं दूसरा बैच फ्राई करूँगी। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो देखिए ऑयल आप खुद ही देख लीजिए, सॉरी घी आप खुद ही देख लीजिए कि कितना गरम है। ये एकदम ठंडा है, हल्का ही बस गरम किया और मैंने इसमें ये डाल दिए। अगर आप कभी भी हाई फ्लेम पे डालेंगे तो आपने जिस शेप में डाला है ना उसी शेप में वो बाहर आएगा, बिल्कुल भी लेयर्स नहीं खुलेंगी। जब ये कलर चेंज करे तो हल्का हल्का आप इसे उलट पलट दें। पलटते समय ध्यान रहे उसकी लेयर टूटे नहीं। ये देखिए किस तरीके से उसकी लेयर्स धीमी आंच में धीमे धीमे खुलती चली जाती है। तो त्योहार में आते ही बस क्या होता है ना कि चीज़ें बनने लगती हैं और मन करता है कि क्या वो पुरानी चीज़ें बनाते जाए, कुछ तो नया ट्राई करें। गुजिया तो बननी ही है, तो एक बार आप ये ज़रूर ट्राई करें। चाशनी आप देख ही रहे हैं कि मैंने कितनी बनाई है। क्या होता है ना, हम चाशनी ढेर सारी बना लेते हैं, फिर उसे ठिकाने लगाना बहुत मुश्किल का काम होता है। हर बार मीठा नहीं खाया जाता, बात वहीं जाके रुकती है। लास्ट में वो फिकती है, ये होता है कि कोई कुछ मीठा नहीं खाना चाहता है क्योंकि फेस्टिवल में ऑलरेडी बहुत मीठा खा लेते हैं हम लोग। चाशनी अब बिल्कुल भी नहीं बची है, पूरी ख़त्म हो गई थी मेरी। तो देखिए रेडी है हमारे ये खाजा। तो हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं अब जल्दी से। और इस पे मैंने ऊपर से क्रश पिस्ताशियो डाल दिए हैं थोड़े से। अब आप देखिए इसकी लेयर कितने बढ़िया बने हैं, आप देखिए एक एक लेयर खुली है, एक एक लेयर, और खाने में तो लाजवाब है। तो इस बार होली पे आप ये ज़रूर ट्राई करिए और बताइए आपको कैसा लगा। तो चैनल पर लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।